नमस्कार, मैं हैं वीरू और आप देख रहे हैं दमदार खबर। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से आपकी नजरें हट के डट चुकी हैं दमदार खबर पर। आज हमारी टीम आ पहुंची है एक लखनऊ के छोटे से गांव हेमरापुर और मजरा हसनापुर गांव में आई है और हमारे बीच प्रधान पद के जो उम्मीदवार थे माननीय से जुनैद जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो अगले भी प्रधान थे, मौजूदा भी प्रधान थे। अच्छी बात है, उन्होंने 2 बार प्रधानी का चुनाव जीता है और उनसे हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने गाँव में कितना विकास किया है, जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। हम उन्हीं मुद्दों के साथ उनसे बात करेंगे। युवा हैं, शिक्षित हैं, तरक्की करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, अपने इस विकास क्षेत्र को बदलना चाहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम हमारे प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे प्रधान जी जीतने के लिए। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई आपको चुनाव जीतने के लिए। भाई आपको, आप जनता को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुकाम पर हमको दोबारा ला के बैठाला है। जी, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी प्रधान जी, आप चुनाव जीतने के बाद ऐसा कौन सा काम करने वाले हैं जिसका लाभ आपके पूरे ग्रामवासियों को मिल सके? सबसे पहले ऐसा कौन सा काम करने वाले हैं? मैं गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र लाना चाहता हूँ। जी, स्वास्थ्य मिलन केंद्र हो जाए, हमारे वहाँ एक मिलन केंद्र हो जाए। जी, पानी की टंकी, पानी की व्यवस्था हो जाए। और जी, 5 साल में हमने बहुत काम किया है। जी, जो भी हमारे खाते में पैसा आया है, जी, हमने बहन मायावती के निधि से भी अपने गांव में काम कराया है। उन्होंने जी, हमको काम दिया है। बहुत ज़्यादा काम हो गया है हमारे वहाँ। मैं तो ये कहता हूँ जनता से, जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दोबारा हमको प्रधान बनाया। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में जैसे यहाँ कुछ युवा लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, काफ़ी आपके पीछे भीड़ बढ़ाया है, इनके लिए आप ऐसा कौन सा काम करना चाहेंगे, इनकी कौन सुविधा लेना चाहेंगे कि आपके साथ हमेशा आपके साथ संपर्क में बना रहें? अब इसके लिए हम कोई भी योजनाएं जो भी अच्छी से अच्छी होंगी, हम लाने की कोशिश करेंगे कि युवा हम अपने काम में लग जाएं। अब और इस तरीके से कोई योजना तो आ नहीं रही है, सरकार नहीं दे रही है। जी, पेंशन वगैरह है, वो भी जैसे मायावती और समाजवादी पेंशन महामाया चलती थी, वो भी नहीं है कि जनता किस तरीके से हम उसको दे पाए। जी, जी। आपके क्षेत्र में क्या कोई खेलने वाला मैदान वगैरह है? खेल मैदान हमारे यहाँ थोड़ा था, वो उसमें स्कूल बन गया है। अब कोई खेल मैदान नहीं है हमारे। तो युवा की सबसे पहली पसंद होनी चाहिए कि आज के युग में क्रिकेट बहुत मशहूर है, आप तो जानते हैं। युवा की पहली पसंद होती है कि हमको क्रिकेट खेलना है और प्रधान से गुजारिश करते हैं कि हमारे खेल का मैदान चाहिए। कितना आप उस पर प्रयास करेंगे कि हमारे भी गांव में खेल का मैदान होना चाहिए? हमने नेक्स्ट टाइम भी अगले से कहा था, इसमें ब्लॉग में भी कहा था कि खेल मैदान के लिए तो हमारे यहाँ जगह मुकर्रर लेखपाल ने नहीं की। जी, कोई जगह हो जाए, इस तरीके की कोई जगह नहीं मिल पाई हमको कि हम खेल मैदान को उसको नियुक्त कर सके। जी। तो क्या आपके हिसाब से खेल मैदान का ये काम नहीं हो पाएगा? खेल मैदान अब लेखपाल साहब ने कहा, ट्रांसफर हो गया उनका, दोबारा आए, उन्होंने कहा देखते हैं हम जगह कहीं मिल जाती है तो खेल मैदान की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में आपके ग्राम सभा में कितने गाँव लगते हैं? 5 गांव लगते हैं। तो टोटल कितनी वोट है? 4400 कुछ वोट है हमारे यहाँ। 4400, तो यानी 5000 के आसपास आपके वहाँ जनसंख्या है। तो आपके क्षेत्र में कोई अस्पताल वगैरह है? कोई हॉस्पिटल नहीं हमारे। आप 2 बार प्रधान जी चुनाव जीत चुके हैं। आप एक कोशिश करिए ताकि इस जो गांव में है, अब कोरोना का माहौल चल रहा है, एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए ताकि रात बिरात कोई अगर दिक्कत पड़ती है तो इस बार इमरजेंसी में दवा तो ले सके ना। पिछली बार हमारे DPRO साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था एक उप स्वास्थ्य केंद्र आपके वहाँ हमने पास करा दिया है जी, लेकिन उसकी अभी तक कोई पैमाइश नहीं हुई है, कोई वो नहीं हुआ है। जी, तो इसके लिए हम फिर अब दोबारा बन के आए हैं। DPRO साहब से, CDO साहब से मिलेंगे, अगर मौका पड़ा तो DM साहब से भी मुलाकात करेंगे, उनसे कहेंगे जाके। अच्छा, जो गांव की महिलाएं होती वो हमेशा प्रधान को गरियाती रहती, कहती कि प्रधान जी हमारा कॉलोनी हमका देते ना, हमका वो मतलब कॉलोनी देते ना, वृद्धा पेंशन देते हैं। तो आप 2 बार प्रधान रह चुके, तो आपके ऐसी शिकायत आपको मिली है? नहीं, ऐसी शिकायत नहीं मिली है। वृद्धा पेंशन और 60 साल के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं। जी, कॉलोनी के लिए कोई दिक्कत नहीं आई। कॉलोनी जितनी हमने भरी थी उसमें मान लीजिए 50% हमारी आ गई है, 50% नेक्स्ट टाइम आ जाएगी। तो महिला ये भी सोचते हैं कि प्रधान उन्हीं को कॉलोनी देते हैं जो उनके साथ रहते हैं और हमका तो देते हैं नहीं। हमारे वहाँ अभी भी हमने जिस लोगों को कॉलोनी दी उन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं है। जी, जिसको कॉलोनी दी वो हमारा नहीं होएगा, ना हम उसके हो जाएंगे। जी। अच्छा, आपके वहाँ सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल हमारे यहाँ है, 3 स्कूल हैं। तो उनकी व्यवस्था कैसी है? तो 1 नंबर की व्यवस्था है, आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। तो लाइट वगैरह, पानी व्यवस्था फुल है? व्यवस्था, समरसेबुल, लाइट, लैट्रिन, शौचालय, सब कुछ पूरा। टीचर जो सही समय पे आते हैं? पूरी। अभी मास्टर साहब से बात हुई है, वो धन्यवाद दे रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे कि भाई आप जीत के, मुबारकबाद दे रहे थे हमको जी, कि वो एक हमारे यहाँ चोर प्रधान था पिछली बार, जी, वो खाना बनाने में दिक्कत करता था, कहीं देख कर तो वो भेजता था, कहीं नमक मिर्चा आलू जो उसमें पुड़ियों में भेजता था। जी, जब हम प्रधान बन के आए, ये सारी हमने मास्टर साहब बच्चों का कायदे से ख्याल रखना, नहीं आप नप जाएंगे। जी।
अच्छा, जो ये चुनाव होता है, ये कहते हैं बजट के हिसाब से चुनाव होता है, कितना पैसा आपने खर्चा किया उस चुनाव में? चुनाव में हमारा पैसा वैसा नहीं लगा भैया। पैसा जो है जनता हमारे साथ, हम पिछले 797 वोटों से जीते थे। अब की कुछ इन लोगों ने हमारे साथ गड़बड़ किया तो हमारी वोटें भी कटवा दी, कुछ वोटें हमारी कटवा दी और कुछ उन लोगों ने अपनी बढ़वा दी। बीएलओ की ड्यूटी नहीं थी हमारे यहाँ, जी जी। तो उन्होंने सेटिंग करके ये सब कर लिया। उसके बाद में फिर भी हमारी 544 वोटों से जीत हो गई। जी। अच्छा, कहते हैं ये जो चुनाव होता है, मतलब इसमें प्रधान लालच देते हैं, कोई मदिरा बांटता है, दारू बांटता है, सिगरेट बांटता है, उसके बाद कुछ घड़ी वगैरह साड़ी वगैरह बांटते हैं, कि आप भी ने ऐसा कुछ किया है? ऐसा कुछ नहीं किया है हमने तो भैया जनता से अपना वो किया कि भाई अगर हमने अच्छा काम किया तो हमको वोट देना। जी। वही जनता उस पर खरी उतरी है। जी, हम अन्य लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच कुछ युवा लोग बैठे हैं भैया जी से, पहले हम भैया जी से पूछने की कोशिश करेंगे। भैया जी, क्या नाम है आपका? अंसार। अंसार जी, ये बताइए, जो आपके जो युवा प्रधान जी हैं, इनने जो हुंकार प्रधानी में भरे हैं, कितना सफल हुए हैं पिछली बार की तुलना में, इस बार की तुलना में? अब तो मान के चलो, पब्लिक इनके साथ पहला काम देख के बहुत अच्छा काम की। जी। पब्लिक सब इनके साथ आएगी जी। और तो कहे पर आई नहीं, इनके काम पर आई है बस। जैसे ये पहले प्रधान थे, प्रधान जीत जाने के बाद लोगों की समस्या होती है कि लोग प्रधान जीतने के बाद दोबारा गांव में झांकने तक नहीं आते, दोबारा सर्वे नहीं करते। प्रधान जी हमेशा लोगों के संपर्क में रहे कि नहीं रहे? पूरे घर घर इंक्वायरी करत हैं जी। सब गरीब के, वहाँ शादी ब्याह कुछ हो वहाँ पहुँचत है, मौत मट्टी में पहुँचत है। जी जी। भैया हमारे सामने भैया जी, हमें इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। भैया जी बात नहीं करना चाहते हैं, अगर हमारे बीच बड़े भैया जी, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। भैया जी कुछ कहना चाहते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम है मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान जी, ये बताइए, प्रधान जी दोबारा चुनाव में आए हैं और उन्होंने पूर्ण बहुमत से चुनाव भी जीता है। पिछले 5 साल में हम इनकी तरफ नहीं थे, जी, ऐसा क्यों? सरकारी की तरफ थे, अच्छा, मतलब आप विपक्ष में थे? विपक्ष में थे। ऐसा क्यों हो गया? इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि हम इधर आ गए। की जी ये बहुत अच्छे आदमी है। जी। और किसी टाइम भी रात में किसी की तबीयत खराब, इनकी 4 गाड़ियां हैं, खड़ी रहती हैं सबको ले जाने के लिए, लखनऊ में दवा दिलाने के लिए। जी जी। बहुत ही अच्छे आदमी है जी। अच्छा, इन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है? एकदम एक नंबर किया है। जी कितनी कॉलोनियां बनवा दी पता नहीं, कारी साहब तो कॉलोनियां खा गए थे, जी। लेकिन उन्होंने और पास से लाके अच्छा, ऐसा लोग कहना कि जो प्रधान होते हैं कॉलोनी में कुछ पैसा रख लेते हैं, कुछ ही उनको हिस्सा देते हैं, ऐसा सच है क्या? पूरा पैसा देते हैं। ये हमारी भैया कॉलोनी भरी थी इन्होंने, जी। हमारे में आए थे 1,20,000 आए थे, तो इसमें पूरे पैसे दे दिए। वो कहते हैं हमारे भी क्षेत्र में लोग 1,20,000 आता है, तो कोई तो 20,000 प्रधान लेते हैं और 20,000 रुपये मैनेजर साहब ले लेते हैं, 80,000 हमको मिलता है। कुछ होते हैं कमीने प्रधान जो खा जाते हैं। ऐसा ऐसा कुछ सुनने को मिलता होगा ना? हाँ, वो दूसरे गांव में होता है लेकिन मेरे गांव में नहीं होता है। जी, खैर, हमने जुनैद से बात हुई, इनके लोगों से भी बातचीत की। यहाँ का जो मुद्दा था एकदम राइट था, लोगों ने इनको दोबारा मौका दिया है, इन्होंने जो विकास किया उससे हम सहमत है और यहाँ की जनता भी सहमत है। देखते रहिए हमारे खैर, और हम इस वीडियो में आपसे हमेशा मिलते रहेंगे और बीच बीच में हम लोगों से और इस गांव की जनता से और माननीय जुनैद से भी संपर्क करते रहेंगे, विकास को लेकर चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए दमदार खबर, क्योंकि खबर है आपके भारत और आपके गांव की। कैमरा पर्सन सनी के साथ बीरू, लखनऊ।